जनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 158 मूत्राघात निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्राघात का निदान सुने। वस्तिसरी, मेर, कटी, वृषण और पायु नाम के शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध और एक ही जगह ग्रथित हैं। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबद्ध रहता है। पेड़ू अधोमुखी है। इसमें चारों ओर से सूक्ष्म सिराओं के मुखा भाग से होकर रिसाव होता रहता है। इससे वस्ति मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं सिराओं से वात पित्त आदि दोष भी वस्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्मास्थित होने के कारण ये प्रमेह आदि रोग अत्यंत कष्टसाध्य हैं, अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। रोगी के पेड़ू, वक्षर और लिंग भाग में भी कष्ट होता है। उस कष्ट से गुप्त अंगों का द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बाहर निकलता है। वात जर रोग में प्राणी को मूत्र कष्ट के साध्य होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला, लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब यह रोग कफज होता है तो उसके पेड़ू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सब दोषजन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु वस्ति के मुख को आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर्य के शुष्क कर देता है, उस समय रोगी के शरीर में अस्मरी पथरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गाय का पित्त सूखकर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही यह अस्मरी होती है। प्राय सभी प्रकार की पथरियां कफास्वित ही होती हैं। यह रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग के होने में वस्ति भाग में अवरोध होता है अथवा इसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है। जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ति भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी क्लेशता बनी रहती है। रोगी के मूत्र में आ जाए मूत्र का समान गंध, ज्वर, अरुचि, प्रमेह होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी की नाभि, लिंग, मणि और वस्ति से सिरोभाग में कष्ट रहता है। अस्मरी द्वारा मार्गावरोध के कारण वहां उस समय पर्याप्त भाग में मूत्र फैल जाता है। वह रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है। उस मूत्र का वर्ण गोवेद या गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निर्गन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है। वात रोग से व्यथित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ति भाग को पकड़कर दबाता हुआ वह कड़ा उठता है। अपान वायु के सहित मलपिंड उसके गुहा भाग से निकलता है और बूंद बूंद करके मूत्र टपकता रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अस्मरी रोग का वर्ण श्याम है। उसमें रुक्षता रहती है। देखने में वह कांटों से बिंदी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न इस अस्मरी रोग में वस्ति भाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोष जन्य अस्मरी का स्वरूप भल्लातक भिलवे जी के बीज के समान उसका वर्ण लाल, पीला अथवा काला होता है। कफ जन्य अस्मरी होने से वस्ति भाग में पीड़ा होती है। उस स्थान में भारीपन तथा शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुई अस्मरी आकार में बड़ी चिकनी, मधु, शहद अथवा श्वेत वर्णा होती है। यह तीनों अस्मरी प्राय बालकों में हुआ करती है। आश्रम दृढ़ता और उपचय की अल्पता का कारण बालकों के अस्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में शुकास्मरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाही का नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंडकोश के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वह बाहर नहीं निकलता, तब वह स्थित विकृत वायु विशुद्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोष से उस शुक्रास्मरी का जन्म होता है।
इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है। इसका भी श्वेत वर्ण माना गया है। इसके कारण मूत्र अवरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अन्न कोश और उपेन्द्रियों इंद्रियों के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाती है। इस रोग के जो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है। उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है। रोगी को खांसी आने लगती है। इसी अस्थमयी रोग के कारण रोगी के शरीर में सर्कर का रोग विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होती है तो यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाती है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ती भाग के मुख को रोककर आमाशय के जल स्रोत से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। उस मूत्र के संचित होने से वस्ती भाग में विकार की उत्पत्ति होती है। रोगी को कष्ट होता है और इस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विक्षुब्ध वह वायु वस्ती भाग के मुख को विधिवत ढककर मूत्र अवरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ती को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा यह इधर उधर करके वस्ती में विकृति उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल मोटा बना देता है एवं उस स्थान की पीड़ित करता है। वह उसके कारण जलन होती है, उसमें स्पंदन होने लगता है और कूल्हे में ही पीड़ा प्रारंभ होती है। रोगी का मित्र बिंदु पर टपकता है, वह अपने सही वेग से नहीं निकलता। वस्ती भाग में पीड़ा बनती रहती है। दबाने पर मूत्र धारा रूप में निकलता है। वायुजन्य इस रोग को वात वस्ती के नाम से स्वीकार किया गया है। वात वस्ती के दो भेद हैं। पहला वस्ती के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तर वस्ती के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छ साध्य है क्योंकि इसमें वायु के विशेष प्रकोप होता है। मल मार्ग तथा वस्ती भाग के बीच स्थित वायु अस्थिलाकृति अर्थात गोल ककड़ी या अंठुली के समान घनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि गांठ उत्पन्न कर देता है जिसके कारण इसको वाताष्ठिला नाम से अभिहित किया गया है। इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मूल मूत्र के अवरुद्ध कर देता है। वस्ती भाग में विद्युम्न कुपित वायु कुंडली मारकर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। वहाँ मूत्र को रोककर वह उसमें अत्यधिक संबंध का दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी मूत्र का अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोगों को वात कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूल कृच्छ रोग है अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता या रुक रुक कर आता है या कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है तब वह तीव्र वेदना और आधमान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। उसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ती नाल अपस्थि की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है। इसे मूत्रस्राव या मूत्र जठर कहते हैं। अबाध गति से मूत्रस्राव होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडक कष्टों को निर्भर करता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अतः करोड़ों मुख शुष्क हो जाता है। अधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वस्ती के अभ्यंतर भाग में मूत्र अवरोध के कारण अस्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। वह मूत्र रोग ग्रसित रोगी को जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वह शुक्र मूत्र क्षरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। इसके स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वैद्य काल में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उदाव्रत उपद्रव होता है अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से घिर जाता है अर्थात मल अवरोध हो उठता है तो उस काल में वह
मल मूत्र स्त्रोत्र की संसृष्टि से संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बूंद बूंद ही निकलता है और इस टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघात के नाम से स्वीकार किया जाता है। पित्त व्यायाम, तीक्ष्ण अम्लाहार तथा आद्मन, पेट फूलने अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ती भाग में दाह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रक्त युक्त मूत्र निकलता है अथवा उस रक्त की ही उस मूत्र प्रवाहिक बार बार कष्ट पूर्वक गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने वाले कारण लोगों ने इस रोग को उष्णवात की संज्ञा दी है। वृक्षाहार तथा परिश्रम करने से श्रांत रोगी को पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वह उसके वस्ती भाग में मूत्र अवरोध, पीड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्रक्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों को संक्षुब्ध कर दिया जाता है तो इस समय प्राणी को जलन कष्टादि मूत्र निर्गम होता है। इसके मूत्र का वर्ण पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग को कृच्छ मूत्राशय कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया है।